तो नमस्कार दोस्तों, हमारा देश यानी कि भारत जिसका जीडीपी 3.91 ट्रिलियन डॉलर मतलब इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो एक इनफाइनाइट नंबर हो जाता है। आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत इतना बड़ा देश होके भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पीछे क्यों है, और दुबई जैसे देश जो कि भारत से भी छोटे हैं और इनकम टैक्स फ्री है, उनका जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से भी इतना बेहतर क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुबई जैसे जो मिडिल ईस्ट राज्य है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्रूड ऑयल और टूरिज्म से आती है, और वो इतनी होती है कि उनको सरकार चलाने के लिए कोई टैक्स बेस्ड सिस्टम की जरूरत नहीं होती। और भारत जैसा जो देश है वो कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू कम होने के कारण देश की इकोनॉमी पे और असर पड़ जाता है। और भारत का जो पास्ट है वो हम सभी जानते हैं। यहाँ की पुरानी सोच, गंदी राजनीति, अस्थिर सरकारें और भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों की वजह से आज गरीबी की ओर भारत बढ़ते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सब दुबई में नहीं होता। दुबई एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि स्वतंत्र राज्यों का एक राज्य है, और इसमें सभी राज्यों के शासक एक साथ आके संयुक्त राज्य को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें भ्रष्टाचार और शिष्टाचार ऐसा कुछ नहीं होता। सभी के लिए कानून एक समान होता है। तो अगर दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर से की जाए तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दुबई की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है वो किस चीज पे टिकी हुई है। तो दोस्तों, देखा जाए तो दुबई की जो जीडीपी है वो 138.1 बिलियन डॉलर्स इतनी है, और ये जीडीपी को कंट्रोल करता है उसका क्रूड ऑयल बिजनेस। और यही नहीं दोस्तों, दुबई के जो शासक है उन्हें अच्छी तरह से पता है ये जो क्रूड ऑयल बिजनेस है ये आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों, उन्होंने टूरिज्म को अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, ताकि आगे जाके जो दुबई की इकोनॉमी है वो स्थिर बनी रहे। तो दोस्तों, इसे ही हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं द परफेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे देश में नहीं है। तो इसका सबसे पहला कारण है वो हमारे देश की आबादी, जो कि 1.4 बिलियन है और आगे बढ़ते ही जा रही है। और इतनी आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई चैलेंज से कम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे हाईवे और मेट्रोस के ट्रैक्स की संख्या देखें तो इसमें कुछ यूरोप के देश है वो समा सकते हैं। तो आप इससे अंदाज लगा ही सकते हो कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी मैन पावर और कितनी फाइनेंस की जरूरत पड़ती होगी। और दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कौन से भी देश की प्रेजेंट सिचुएशन वो उसकी पास से जुड़ी होती है। तो अगर भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो आजादी के पहले भारत सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो उसकी भरपाई आज की सरकार अपनी तेज इंफ्रास्ट्रक्चर से कर रही है। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होते जा रहा है कि वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस से भी काफी ज्यादा है। और ये एक्सपेंसेस ज्यादा होने के कारण देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका जीडीपी के ऊपर क्या असर होता है। तो दोस्तों, जीडीपी यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट पर कैपिटा, मतलब देश का जो आर्थिकीकरण है उसे देश के हर नागरिक से विभाजित करे। तो ऐसा करने से हमारी जीडीपी $2600 पर कैपिटा यानी कि हर नागरिक आज की तारीख में लगभग 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक सालाना कमा रहा है। इस जीडीपी को हम दुबई के जीडीपी से कंपेयर करें तो ये काफी कम हो जाती है। तो क्या आपको पता है यूएसए और सिंगापुर की जीडीपी कितनी है? तो दोस्तों, यूएसए की 80,000 और सिंगापुर की $88,000 इतनी जीडीपी है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि हम किस मुकाम पे खड़े। तो दोस्तों, हम इस डूबती हुई जीडीपी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो टैक्स बेस्ड सिस्टम है वो समझना होगा। तो देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है और इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने वाले लोग सिर्फ 80 मिलियन है। तो इससे हम अंदाज लगा ही सकते हैं कि 60 मिलियन लोग अभी भी इनकम टैक्स चुरा रहे। और दूसरी चीज है दोस्तों, हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण जो किसान को 60% टैक्स बेनिफिट देना होता है, उसी वजह से जीडीपी और नीचे गिर जाती है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स, करप्शन और कोऑर्डिनेशन इशू की वजह से गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखा जाए तो हमारा लैंड एक्विजिशन लॉ है वो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स है, और इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बाईपास करने के लिए जो बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सरकारी अधिकारी है वो करप्शन करते हैं। और जो अमाउंट गवर्नमेंट टैक्स और फंड से कलेक्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पॉलिटिशियन कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर टेंडर के जरिए अपना शेयर निकालते हैं। और इस तरह प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए जो फंडिंग होनी चाहिए वो पूरी तरह से हो नहीं पाती, और इसका नतीजा आगे जाके जो ब्रिज कोलैप्स होते हैं और जो हाईवे में पोटोस होते हैं वो हो जाते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, ये जो पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, इनकी भूख आगे जाके इतनी बढ़ जाती है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीजों से जो प्रॉपर कोलेबोरेशन होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल में वो हो नहीं पाता, और इससे जो बनता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लगने वाली कॉस्ट और कंप्लीट होने वाला टाइम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो लैंड एक्विजिशन का इश्यू है उसे नेगोशिएट करने में काफी डिले हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानेंगे ये जो टैक्स फ्री कंट्रीज है उसके पीछे का मेन कारण क्या है। तो अगर इन टैक्स फ्री देशों को हम रीच करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये देश अमीर नहीं होते, इन्हें अमीर उनकी नेचुरल रिसोर्सेज बनाती है।
जैसे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस। और इन चीज़ों की मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा होने के कारण ये देश अमीरों में गिने जाते हैं और आगे जाके दोस्तों यही अमीरी उनकी स्पेक्टेकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण बनती है। और फ्री टैक्स के बारे में देखा जाए तो यूएई में जो फॉरेन कंपनीज होती है उनसे यूएई काफी हाई टैक्स और फीस कलेक्ट करती है वैट के जरिए, और इसी कलेक्शन को दुबई के सिटीजन के हित के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी चीज जो दुबई फाइनेंशियल हब और इन्वेस्टमेंट मॉडल है, फॉर एग्जांपल मोनाको, कैमन्स आइलैंड्स और बरमुडा, ये दुबई के टैक्स फ्री होने का मेन कारण है। तो दोस्तों इस रेवेन्यू को दुबई टैक्स फ्री में कन्वर्ट कैसा करता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले दुबई की जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ है वो दुबई के आइलैंड पर बनी हुई है जो कि फाइनेंशियल हब्स है, एग्जाम्पल मोनाको, कैमन और बरमुडा आइलैंड्स। ये फाइनेंशियल हब्स बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करके देती है, और वो भी जीरो लो कॉर्पोरेट टैक्सेस, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉ और स्टेबल लीगल एनवायरनमेंट पे। तो इस वजह से जो दुबई में जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज, लाइसेंसिंग और रियल एस्टेट जैसे बिजनेसेस को टारगेट करता है, और जो टूरिस्ट और इमाइग्रेंट्स होते हैं उनसे भी काफी रेसिडेंशियल चार्जेस कलेक्ट करता है वैट के जरिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन दुबई जैसे छोटे राष्ट्र में पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े राष्ट्र के लिए नहीं, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम इस चार्ट पे देख सकते हैं कि अगर भारत, यूएई और मोनाको मॉडल इन तीनों को नट शेल में कंपेयर करें तो हमें ये नजर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि भारत गरीब देश नहीं है, बल्कि भारत को गरीबी यहाँ की राजनीति, यहाँ का करप्शन और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बनाता है, और इस सिस्टम को सही करने के लिए हमें खुद सिस्टम में आना होगा। और दोस्तों रही बात बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, तो सबसे पहले लैंड एक्विजिशन लॉ है उसे स्ट्रॉन्ग अप्लाई करना होगा, और दूसरी चीज करप्शन को कंट्रोल करना होगा, और जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज भी सही से मेंटेन है उसे और बेहतर तरीके से मेंटेन करना होगा, जिससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइफ और भी बढ़ सके। और हाईवे, एयरपोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क ऐसी जगह पे बनाने चाहिए जहां पे उसे जरूरत हो, क्योंकि ज्यादातर जो टैक्स का पैसा है वो यहीं पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मेरी राय जाने तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से जीडीपी नहीं बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से डेवलप करना हो तो हमें प्रॉपर प्लानिंग और वेल कोलैबोरेशन करना होगा एक दूसरे के साथ, और वो भी विदाउट करप्शन। और ये करना काफी मुश्किल होगा दोस्तों, लेकिन करना तो जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से जो आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पॉपअप होगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।